हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज सेंटर फॉर यू में आप सभी का स्वागत है। रोज़ रात 8 बजे हम जीके का टेस्ट कंडक्ट करते हैं। तो आज भी मैं आपके लिए जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस लेकर आया हूं फ्रेंड्स। तो अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर पता होंगे तो आप लोगों को मैं 5 सेकंड का समय दूंगा, तो आप उन 5 सेकंडों में सवालों के जवाब दीजिएगा। और वीडियो के एंड में ज़रूर बताइए कि आपने 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही दिए। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरीके के नए नए वीडियो मैं आपके लिए डेली रोज़ रात 8 बजे लाते रहता हूँ, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम करता है। ऑप्शन ए सेरेब्रम, ऑप्शन बी मेड्यूला, ऑप्शन सी सेरिबेलम, ऑप्शन डी स्पाइनल कॉर्ड। तो आंसर दीजिए फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी सेरिबेलम। ये शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम करता है। और ऑप्शन ए में देखिए सेरेब्रम है। तो ये जो सेरेब्रम होता है तो ये हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और इसे हम बुद्धि और चतुराई का केंद्र मानते हैं, क्योंकि ये सबसे विकसित भाग होता है। अभी अगला प्रश्न देखिए, झारखंड टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। झारखंड टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर है महेंद्र सिंह धोनी। और अभी हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिए, तो ये भी आप लोग याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए, हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ स्थित है? हम्बनटोटा बंदरगाह यह श्रीलंका में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और ये जो हम्बनटोटा बंदरगाह है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि श्रीलंका ने ये हम्बनटोटा बंदरगाह का 70% हिस्सा चीन को बेच दिया है, इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सीडीएस के 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन बना था फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रक्रिया द्वारा समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है। देखिए ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। उत्क्रम परासरण यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस, इस प्रक्रिया द्वारा समुद्र जल को शुद्ध किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है? ये जो एलिफेंटा की गुफाएं है तो ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और देखिए अभी राष्ट्रकूट वंश की बात हो रही है तो आप लोग याद रखिए कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंती दुर्ग। यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। नेक्स्ट देखिए, बादल, आंधी, वर्षा ये वायुमंडल के किस मंडल में होती है? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। ये जो बादल, आंधी, वर्षा ये जो कुछ भी घटनाएं हैं तो ये वायुमंडल के शोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर में होते हैं। और देखिए ये जो शोभ मंडल है तो ये वायुमंडल की सबसे नीचे की परत होती है। इसकी ऊंचाई होती है 8 से 18 किलोमीटर के बीच की। अगला प्रश्न देखिए, अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला है आशापूर्णा देवी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और देखिए बात ज्ञानपीठ पुरस्कार की हो रही है तो ज्ञानपीठ पुरस्कार ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। इस पुरस्कार जीतने वाले को 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है और एक प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। नेक्स्ट देखिए, यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये जो यक्षगान लोक नृत्य है तो ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कौन है? तो वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक है रॉबर्ट एजेवेडो। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और ये जो रॉबर्ट एजेवेडो है तो ये ब्राजील देश के हैं। और ऑप्शन ए में देखिए एंटोनियो गुटेरेस है। तो ये जो एंटोनियो गुटेरेस है तो यूनाइटेड नेशन के ये महानिदेशक है। ऑप्शन बी में मसात्सुगो अस्कावा है। तो मसात्सुगो अस्कावा ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेड है। ऑप्शन सी में जो ट्रिगवेली है तो ये ट्रिगवेली यूनाइटेड नेशन के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है?
नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए में जो 8 अक्टूबर है, तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है और 15 जनवरी को हम थल सेना दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। देखिए, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम है वीर भूमि। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए में राजघाट है, तो महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम है। ऑप्शन बी में शांतिवन है, तो ये इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम है। अगला प्रश्न देखिए, रूस के संसद का नाम क्या है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जामों में अलग अलग देशों के संसद के नाम पूछ लिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, रूस के संसद का नाम है ड्यूमा। ऑप्शन ए में जो डाइट है, तो डाइट है जापान के संसद का नाम होता है। ऑप्शन सी में मजलिस है, तो ईरान और मालदीव के संसद का नाम ये मजलिस होता है। और ऑप्शन डी में जो शोरा है, तो अफगानिस्तान के संसद का नाम शोरा है। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी में जो ऑडेंटोलॉजी है, तो दांतों के अध्ययन को ऑडेंटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन डी में देखिए न्यूरोलॉजी है, तो मस्तिष्क के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्षय रोग किसके द्वारा होता है? देखिए, क्षय रोग ये जीवाणु द्वारा होता है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया द्वारा होता है, और क्षय रोग को हम लोग टीबी का रोग भी बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? ये जो चित्तरंजन लोकोमोटिव है, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, अगर आप रेलवेज के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? देखिए, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो सामवेद में जो साम है, तो साम का शाब्दिक अर्थ ही गान होता है। अगला प्रश्न देखिए, कोंकण युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? देखिए, कोंकण युद्ध अभ्यास ये भारत और ब्रिटेन के बीच होता है, और ये नेवल एक्सरसाइज है, यानी कि इंडियन नेवी और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के बीच ये युद्ध अभ्यास होता है। अगला प्रश्न देखिए, इब्न बतूता द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? देखिए, इब्न बतूता द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है रहल्ला। और आपके लिए एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो अगर आपको पता होगा, तो आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक है बहलोल लोधी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी भारतीय संविधान में आपातकाल के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए, भारतीय संविधान में आपातकाल के प्रावधान को जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुसैन सागर झील किस राज्य में है? तो ये जो हुसैन सागर झील है, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में आती है। देखिए, ये जो 8 बजे के वीडियोस होते हैं, ये जो जीके का टेस्ट होता है, तो इसमें मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देता हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस देख सकते हो। उसमें मैंने आपको ये सारे टॉपिक्स डिटेल में कवर किए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, अभी राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में बताया गया है? राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के बारे में अनुच्छेद 72 में बताया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए,
भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषाएं होती है? देखिए, भारतीय करेंसी नोट पर 17 भाषाएं होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, यह ऐसा प्राणी है जिसमें 3 दिल, 9 दिमाग और नीला रक्त होता है, तो कौन सा है बताइए आप लोग। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑक्टोपस। यह ऐसा प्राणी है कि जिसमें 3 दिल, 9 दिमाग और उसका रक्त नीला होता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे वीडियो का आज का आखिरी क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोग काफ़ी समय से पढ़ाई कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो आप सभी ने इन क्वेश्चंस के ज़्यादा से ज़्यादा आंसर सही दिए होंगे। तो आप लोग ने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही दिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स कल रात 8 बजे इसी तरीके के नए वीडियो में।